राह बनाई, इन्होंने विचार किया, कोरोना के समय शोध किया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उनके अनुभव, पुस्तकें भी लिखी। तो मैं उनके लिए 2 पंक्तियां कहकर उनको आमंत्रित करूंगा कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। ऐसी एक अद्भुत नई राह बनाने वाले आदरणीय डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से आग्रह करूंगा, आप आए और इस विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। माँ गायत्री के, गुरुदेव के और गुरु माता के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर बैठे हुए गुरुदेव के समकक्ष आपको नमन। यहाँ कार्यक्रम में पधारे हुए इस वार्ड के पार्षद साहब श्रीमान रवि जी, उनके साथ ही नगर निगम से आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ नवीन भंडारी साहब और यहाँ बैठे हुए सब सज्जनों के हृदय कमल में विराजे हुए उस ठाकुर जी को मेरा नमन वंदन। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, उससे पहले एक दो कहानियां कहा करता हूँ, ये मेरे स्वभाव में आ गया है। और कहानी इसलिए कह देते हैं कि वो सहज सुगम हो जाती है किसी बात को, और हृदयांगम करने के लिए कहानी बहुत अच्छा माध्यम है। चूंकि मंदिर में बैठे हैं इसलिए मंदिर की कहानी से ही बात प्रारंभ करते हैं कि एक व्यक्ति मंदिर से फटी और हनुमान जी के यहाँ जाता था और वो एक ही अर्ज लगाता कि हनुमान जी मेरे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मेरे 1 करोड़ की रोजाना आता, रोज एक ही रट, हनुमान जी मेरे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, हनुमान जी मेरे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। एक दिन हनुमान जी को गुस्सा आ गया और वो प्रकट हुए और उसने उन्होंने उठा करके एक थप्पड़ नसीब किया, उससे जोड़ा तो बड़ा तिलमिलाया कि मैंने तो 1 करोड़ की लॉटरी मांगी, आपने मुझे थप्पड़ कर दिया। बोले नादान बावले, लॉटरी तो मैं लगा दूंगा, टिकट तो तू खरीद, कर सब कुछ ही मैं करूंगा। और कमोबेश मित्रों जीवन में स्थिति ये है, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूं, कोरोना काल जो है इसकी पूरी कोरोना वायरस की दुनिया का वजन यदि हम मिलाएंगे तो 2 ग्राम बनता है पूरा। और उस ईश्वर ने वो 2 ग्राम की कंकरी फेंकी अभी केवल हमारे सिर पे। अब कंकरी पड़ती है तो स्वाभाविक किस्म क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर किसको देखना है, उसी ईश्वर को। और उसने चेतावनी दे दी कि भैया मैंने तो दुनिया में सब कुछ ठीक दिया था, आपने बिगाड़ दिया, अभी भी वक्त है इसको ठीक कर ले, वरना जिस दिन 50-100 ग्राम का कंकड़ फेंक दिया तो आप कल्पना कीजिए हमारा क्या होगा। और सेकंड लहर में अगर आपने पेपर्स में पढ़ा होगा, लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज्यादा शवों को गंगा में बहा दिया। और उन दिनों चूंकि मैं रिसर्च कर रहा था, मोक्षधामों पे जाने का मौका मिला, आदर्श नगर और चांदपुर जो सबसे बड़े मोक्षधाम कहलाते हमारे, शवों की कतारें होते हैं और टोकन दिए गए कि जब आपका नंबर आएगा तब आपके परिजन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देख करके मन में पीड़ा हुई कि जीते जी तो हम लाइन में लगे ही, अब तो मृत्यु के बाद में भी लाइन में लगना पड़ेगा। आज तो फिर भी जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को क्या लकड़ियां नहीं होगी तो हमारा अंतिम संस्कार, जैसे हम 16वां संस्कार कहते हैं, क्या हम वो करना ही बंद कर देंगे, सनातन को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और वहीं से वो विचार जो प्रस्फुटित हुआ तो ईश्वरीय कृपा से एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसे हम पराली बोलते हैं, पराली शब्द आपने सुना होगा, पंजाब और हरियाणा में बंटाई से जलाई जाती है, उसका प्रदूषण दिल्ली होते हुए जयपुर तक भी आता है, अखबारों में पढ़ा होगा आपने। उस पराली को हमने किसानों से खरीदना शुरू किया, गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे हुए थे, उनको लेना शुरू किया, हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी निर्मित हो गई जो विश्व में पहली बार बनी। और ये फाइल हमने राजस्थान सरकार के साथ साथ भारत सरकार में लगाई। मोदी जी के द्वारा एक स्टार्टअप इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें अगर आपको कोई नवाचार होता है, नया विचार होता है, तो वो भारत सरकार उसको सपोर्ट करती है। और उसी सपोर्ट के तहत MNIT हमारा टेक्निकल पार्टनर बना और वहां भारत सरकार ने हमें ऑफिस प्रोवाइड कराया। निगम में जब यहाँ फाइल लगाई गई तो भाई साहब नवीन जी के और सहयोग से और 3 महीने के अंदर हमारी फाइल सेंक्शन हो गई। 11 मोक्षधाम सरकार ने हमें गोद दे दिए, वहां जगह निःशुल्क दे दी। अब वहां कमरे बनने जा रहे हैं, वहां अपनी लकड़ी रखा वाली है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बोर्ड लगाने जा रहे हैं जहां ये लिखा होगा कीमत तो इस लकड़ी की ये है, यदि आप सक्षम हैं तो आप इसका भुगतान कर दें, और सक्षम नहीं है तो भी हमारी ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ियां जलाना बंद
भगवान को मानते तो है लेकिन भगवान की मानते नहीं है। और भगवान क्या चीज है? वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नील। इन्हीं 5 तत्वों से भगवान बने हैं और इन्हीं 5 तत्वों से पूरी सृष्टि आप और हम बने हुए हैं। तो इन 5 तत्वों को जब पंच तत्वों में विलीन होना है तो अग्नि दाह की परंपरा तो थी, लेकिन लकड़ी से हो ऐसा मैंने कभी आज तक कहीं नहीं पढ़ा। तो हमें ये भी विकल्प आया, पहले लोग कम थे, लकड़ियां ज्यादा थी, सहज था, लेकिन एक लहर क्या आई कि लोगों की लाइनें लग गई और हजारों शव को गंगा में सम्मिलित करना पड़ा। तो ये स्थितियां आगे नहीं आए, इसलिए उस लकड़ी का निर्माण हुआ। और निर्माण भी ऐसी चीज से जो वेस्ट माना जाता है, क्योंकि पराली हो, चाहे सरसों की टुकड़ी हो, चाहे सोयाबीन की हो, एक्सट्रैक्ट हो, इनको न तो जानवर खाता है और किसान जब इनको जमीन में दबा देता है तो जमीन बंजर होती है। तो किसान की मजबूरी है इनको जलाना। हमने जब वो किसानों से खरीदना शुरू किया तो मन में विचार आया कि इससे आर्थिक सम्मेलन मिलेगा किसानों को, इसलिए हमने 2 काम प्रारंभ किए साहब गोबर परिवार के माध्यम से। 2 संकल्प हम निभाते हैं, आज आप भी यहाँ से संकल्प लेकर के जाए कि एक तो किसी भी द्रव्य का नित्य प्रति आप उपयोग करें घर में। आप दोनों संकल्पों को पुख्ता तरीके से गांठ बांध लेना। आज अगर गांठ बांधनी है तो इस बात की बांधिएगा कि गौ माता के द्रव्यों का नित्य प्रति हम अपने परिवार में उपयोग करेंगे। और आपको मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता है, केवल दूध, दही और घी से गौ माता को नहीं आते, ये तो बोनस है। अकेले गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अब आप कहेंगे कहाँ मिलेंगे? इसलिए गोबर परिवार ने प्रयास किया कि ऐसे तमाम लोग जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके उन प्रोडक्ट को आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गोबर परिवार की। लेकिन तय आपको करना है कि अपने घर में कम से कम एक गोबर में नित्य प्रति काम में आए। और उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, देशी गौ माता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिलवा करके, देशी घी मिला करके और हम धूपबत्तियां तैयार करवा रहे हैं, गोमूत्र से फिनाइल तैयार करवा रहे हैं, गोबर से साबुन तैयार करवा रहे हैं। ऐसे 5, 7, 10 प्रोडक्ट हम आने वाले दिनों में तैयार करवा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, बहुत लोगों तक पहुंच भी चुके, आप तक भी पहुंचेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन 2 संकल्पों को दोबारा से दोहराऊंगा। एक तो अपने घर में नित्य प्रति किसी भी एक गोद्रव्य को आप जरूर अपनाएं। और अब जहां भी लकड़ी जलती हुई दिखे, जरूरी नहीं अंतिम संस्कार हो, वो यज्ञ भी हो सकता है, वो विवाह संस्कार हो सकता है, हवन संस्कार हो सकता है, होली का दहन जिसका हमने इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर, तो 750 जगह पे जयपुर में गोकाष्ट से होली चली और इस बार 2000 से ज्यादा जगह गोकाष्ट से होली का दहन हुआ था। तो हमें ये भरोसा हो गया जयपुर का आदमी परिवर्तन तो चाहता है, इनिशिएटिव कोई ले। तो अब आपको पसंद होने का समय आ गया है कि गोबर परिवार ने एक बीड़ा अपने हाथ में उठा लिया है कि जहां भी लकड़ी जलती दिखेगी आप सबके साथ मिलकर के हम उसका तिरस्कार करेंगे और उसकी जगह गोकाष्ट या गोमय संविधान जो हम बना चुके हैं उसका उपयोग लेना प्रारंभ करेंगे। और घर में नित्य प्रति एक गोद्रव्य हम जरूर रखना है, चाहे वो धूपबत्ती हो, चाहे वो फिनाइल हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे हैंड वॉश हो। 20-50 प्रोडक्ट बन रहे हैं, संकल्प आपको लेना है, तभी जाकर के इस मुहिम को हम आगे बढ़ा पाएंगे। और आपने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय गोमाता, जय गोमाता।